आप देख रहे हैं जॉइंस पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी प्रक्रिया चर्चा के केंद्र में है जिसने सियासी गलियारों से लेकर आम मतदाता तक को चौंका दिया है। बात हो रही है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की, जिसके तहत अब तक प्रदेश में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि करते हुए साफ कर दिया है कि अब इस प्रक्रिया को लेकर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और 31 तारीख को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए उनमें राजधानी लखनऊ और औद्योगिक शहर गाजियाबाद सबसे ऊपर है। आंकड़ों के मुताबिक इन दोनों जिलों से कटे नाम कुल हटाए गए वोटरों का करीब 30% हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों में केवल 2 लाख नए नाम ही वोटर लिस्ट से जोड़े जा सके, जो ये बताता है कि ये प्रक्रिया कितनी सख्त और निर्णायक रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ तकनीकी सुधार हो रहा है या इसके पीछे राजनीतिक परछाई भी है। यही सवाल अब विपक्ष भी उठा रहा है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो अंदरूनी खींचतान और असंतोष दिखाई दे रहा है उसकी असली वजह है एसआईआर प्रक्रिया। अखिलेश यादव का दावा है कि कटे हुए नाम में से 85 से 90% वोटर बीजेपी के समर्थक रहे हैं। उन्होंने आंकड़े के जरिए बीजेपी की मुश्किलें गिनाई और कहा है कि अगर 85% वोट मान भी लिए जाए तो ये करीब 24.56 लाख वोटों का नुकसान बनता है। उनका तर्क है कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर ये औसतन हर सीट पर लगभग 61,000 वोट कम होने जैसा है। यहीं से अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि अगर हर सीट पर 61,000 वोट कम हो जाएंगे तो क्या बीजेपी दोबारा सरकार बना पाएगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी के भीतर चल रही बैठकों पर भी निशाना साधा है। खास तौर पर ब्राह्मण विधायकों की बैठकों को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी के विधायक अपनी स्थिति बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले होने वाले सर्वे में वो फेल हो जाएंगे। उनके मुताबिक बीजेपी में वापसी आरोप प्रत्यारोप खुलकर सामने आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि महाभ्रष्टाचार, असंतुष्ट नेताओं का विरोध और अब एसआईआर प्रक्रिया, ये तीनों मिलकर बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को बीजेपी के लिए आत्मघाती कदम बताया और दावा किया कि आने वाले समय में प्रदेश में पीडीए सरकार बनेगी जो विकास और खुशहाली लाएगी। अब सवाल यही है कि एसआईआर प्रक्रिया से वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का प्रशासनिक कदम है या इसके राजनीतिक असर दूरगामी होंगे। एक तरफ चुनाव आयोग इसे पारदर्शिता और सटीकता से जोड़कर देख रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी संतुलन बिगाड़ने वाली प्रक्रिया बता रहा है। 31 तारीख को जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा तब तस्वीर और ज्यादा साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि 2.89 करोड़ नामों का कटना यूपी की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है और इसके असर आने वाले चुनाव में साफ दिखाई देंगे। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।